हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार आज आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पायलट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, पायलट बनने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, आप प्राइवेट पायलट बन सकते हैं प्राइवेट ट्रेनिंग करके। दूसरा वो है आप गवर्नमेंट पायलट बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट पायलट कैसे बनते हैं, इसके बाद बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट पायलट कैसे बन सकते हैं। प्राइवेट पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले 12th पास आउट होना चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथ्स। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स होनी अनिवार्य है। और इस आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग पायलट बनना चाहते हो तो आपको 12th करने के बाद क्लास 2 मेडिकल होता है। DGCA की वेबसाइट पर आपको डॉक्टर की लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट से आप देखकर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से अपना फिजिकल टेस्ट करा सकते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल। सबसे पहले आपको क्लास 2 मेडिकल क्लियर करना होता है और जब आप क्लास 2 मेडिकल क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है DGCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर पायलट के लिए। फिर आपको उसके बाद आपको ग्राउंड ट्रेनिंग लेनी होती है। ग्राउंड ट्रेनिंग में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मेट्रोलॉजी, नेविगेशन, ग्राउंड रिपोर्ट। इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा 3 और सब्जेक्ट होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट हैं। इन 3 सब्जेक्ट के 6 पेपर होते हैं, ओवरऑल 2-2 पेपर होते हैं पर सब्जेक्ट के। ठीक है दोस्तों, जब आप DGCA की पासिंग मार्क्स हैं वो है 75%। 75 से अबव आप DGCA के एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो तो आपको पायलट बनने के लिए अप्रूवल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जब आप DGCA का एग्ज़ाम 75 से क्रॉस कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो एग्ज़ाम पास करने के बाद आप लोगों को फ्लाइंग स्कूल चूज करनी होती है। फ्लाइंग स्कूल चूज करने के लिए आप इंडिया में भी फ्लाइंग कर सकते हो, आप अपनी चाहो तो अब्रॉड भी फ्लाइंग कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो आप अब्रॉड से ही फ्लाइंग करना, क्योंकि इंडिया में फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने के कारण अभी आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आप अब्रॉड से करोगे तो आपके ऑलमोस्ट 30 to 40 लाख कॉस्ट आप फ्लाइंग कर सकते हो। और फ्लाइंग स्कूल वाले 200 से 250 घंटे तक का फ्लाइंग करवाते हैं। जब आपकी 250 घंटे तक की फ्लाइंग पूरी हो जाती है तब आपको CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है। और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस से पहले आपको SPL मिलता है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। वो जब आप फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टूडेंट प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल जाता है, SPL। उसके बाद CPL मिलता है, CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। वो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलने के बाद, हाँ तो दोस्तों, मैंने अभी आपको SPL और CPL लाइसेंस के बारे में बताया था। जब आप CPL लाइसेंस क्लियर कर लेते हो तब आपको एयरलाइन में अप्लाई करना होता है। 250 घंटे की आपकी फ्लाइंग स्कूल में पूरी हो जाती है। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट रेटिंग करनी होती है। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग के लिए आपको बड़ा एयरक्राफ्ट उड़ाना होता है। जैसे आप फ्लाइंग स्कूल में एयरक्राफ्ट उड़ाते हो तो वो सिंगल इंजन या मल्टी इंजन का छोटा एयरक्राफ्ट होता है, उसको उड़ाना आपको सिखाते हैं। लेकिन जब आप कॉमर्शियल पायलट बनना है तो आपको एक बड़ा एयरक्राफ्ट देते हैं जिसके बारे में आपको इंस्ट्रूमेंट रेटिंग करनी होती है। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग में ये होता है जैसे कि बड़े एयरक्राफ्ट को आपको फ्लाइंग कराना सिखाते हैं और आप बड़े एयरक्राफ्ट के तौर पर बोइंग 777, एयरबस 373 इन सब का इंस्ट्रूमेंट रेटिंग कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का कॉस्ट आता है ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख। ठीक है दोस्तों, जब आपकी इंस्ट्रूमेंट रेटिंग हो जाती है उसमें 50 घंटे आपको एयरक्राफ्ट उड़वाते हैं बड़ा वाला। फिर जब आप 50 घंटे की इंस्ट्रूमेंट रेटिंग पूरी कर लेते हो उसके बाद आपको किसी भी एयरलाइन में जॉब मिल सकती है। जॉब मिलने के बाद आपको 4 पदों पर एज ए पायलट आपको जॉब दी जाती है। उसमें फर्स्ट ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर और एज ए कैप्टन
4 पोस्ट होती है, उस पर आपको जॉब दी जाती है। ये तो हो गया आपको पहला तरीका प्राइवेट पायलट बनने का। ये पायलट आप सिर्फ प्राइवेट बन सकते हैं। इसमें आपको पता ही है ऑलमोस्ट 60 to 70 लाख खर्चा आता है। तो इतना खर्चा किसी को देना बहुत बड़ी बात होती है। इतना खर्चा कोई नहीं दे सकता, कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। कोई अंबानी की फैमिली में जन्म लिया है किसी ने तो वो दे सकता है। तो उसके बाद यदि ऐसा कोई बंदा चाहता है कि मैं गवर्नमेंट के थ्रू पायलट बनूं, तो उसके लिए आपको पहले गवर्नमेंट में पायलट लाइसेंस लेना होता है। गवर्नमेंट में पायलट लाइसेंस लेने के बाद आपको अपने लाइसेंस को कन्वर्ट कराना होता है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, क्योंकि आप गवर्नमेंट आपको कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस नहीं देती, वो आपको लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए देती है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको चलो तो मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट के थ्रू आप पायलट कैसे बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट के थ्रू आप 3 तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा, कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पायलट बन सकते हैं। वो है 3 तरीके। आप एक तो एनसीसी की स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल एंट्री होती है। जिस बंदे ने एनसीसी कर रखी है वो स्पेशल एंट्री होती है, लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होता है 12th पास और आपका कोई भी डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए 3 साल का। आप एनसीसी के थ्रू भी पायलट बन सकते हैं। दूसरा तरीका वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके थ्रू भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, अनिवार्य है। 3 साल का या तो कोई डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोई डिग्री की हुई होनी चाहिए। उसके बाद वो भी आपको मैथ स्ट्रीम से, साइंस मैथ स्ट्रीम से, फिजिक्स भी होनी चाहिए और 50% 12th में होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% से अबव होना चाहिए। तीसरा तरीका है वो है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स एफकेट की अलग से भर्ती आती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एफकेट में अप्लाई करने के बाद एफकेट की फॉर्म आता है साल में 2 बार, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको सेलेक्ट हो जाना है। सेलेक्ट होने के बाद आपको गवर्नमेंट के लिए देती है और ट्रेनिंग पूरी होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उस लाइसेंस को आपको कॉमर्शियल प्राइवेट लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना होता है। कॉमर्शियल पायलट बनने के बाद आप इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी करनी होती है। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग करने के बाद आपको जॉब मिल सकती है किसी भी एयरलाइन में, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड। और मैं एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूँ, मैं भी पायलट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और यदि किसी को पायलट बनना है तो सबसे बढ़िया चांस है अभी, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी एविएशन एकेडमी है जो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। जैसे सबसे पहले इंदिरा गांधी, कैप्टन अहलूवालिया एविएशन एकेडमी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन सी फ्लाइंग स्कूल से ज्वाइन करना है, फ्लाइंग करनी है आपको, उसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं बता देता हूँ कि सबसे मोस्ट सैलरीड, सबसे ज़्यादा पैसा जिस जॉब में होता है वो है पायलट। दूसरी होती है गवर्नमेंट का डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर बने आप। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पायलट बनने के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर है। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।